Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to a new lecture of this chapter in analytical geometry. Topic written in front of you, concurrent lines. So let's get started. Students, हमने क्या लिखा है? Concurrent lines. क्या होता है concurrent lines? Lines passing through common point. Lines passing through common point. अब दो लाइंस अगर वो नॉन पैरेलल हो, दे आर ऑलवेज कंकरेंट. और वी आर टॉकिंग अबाउट लाइंस इन प्लेन एक्स वाई प्लेन्स. जेड में तो नहीं है, हम ये तो फिसी लेवल है. तो दो लाइनें अगर हो तो ये तो हमेशा कंकरेंट होंगी, कॉमन पॉइंट में से पास करेंगे. तो ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट थ्री लाइंस. थ्री लाइंस हमें गिवन होंगी. तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये तीन लाइनें हैं, L1 L2 L3. L1 L2 L3, they pass through common point. लिहाजा we say that the three lines are concurrent. अगर लाइनें ऐसी होती तो they are not concurrent. Hopefully very simple. आज का तो बहुत सिंपल वीडियो होने वाला है, शॉर्ट लेक्चर, हार्डली 10-15 मिनट्स का. अब क्वेश्चन है सर कि हम ग्राफ्स बनाएंगे कि हम पता करें कि ये कंकरेंट है या नहीं है. तो नहीं, हम तो नहीं बनाएंगे ग्राफ, ना जरूरत है हमें. L1 आपको इसकी इक्वेशन गिवन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. और आपको लाइन नंबर 2 की भी इक्वेशन गिवन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. सिमिलरली लाइन नंबर 3, अब a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको अगर मैं पेयर फॉर्म में लिखना चाहूं, ये सारी मैट्रिक्स फॉर्म में, तो a1 b1 c1, a3 b3 c3. ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू xy1 इज इक्वल टू 0 0 0. अब स्टूडेंट्स मैट्रिक्स इस चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का पता होगा. अब इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब? ये वो ax इज इक्वल टू 0. अब यहां पे ये तो एक कांस्टेंट है, तो हमने तो जाना है स्टूडेंट्स इसका तो ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. बिकॉज यहां पे अगर आप डालेंगे स्टूडेंट ये तो 2x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो कैसे इसका ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल है? अगर आप ट्रिवियल वो 0 0 0, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये तो फिर सेटिस्फाई नहीं होगी ये लाइन. तो इसका हमेशा कोई नॉन जीरो सोल्यूशन होगा. x और y की जो वैल्यूज हैं यहां पे, ये मैंने एक इक्वेशन ली, जाहिर है 3 है, तो जो भी x और y की वैल्यू होगी इसके साथ अगर एक और हम लिखेंगे तो इट विल बिकम अ पेयर ऑफ इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉरी. तो फिर तो जो भी है मगर x और y की वैल्यूज दे शुड बी नॉन जीरो, जिसको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल. बाकी ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का पता आपको वहां से होगा. तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए ये वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है. और फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल 0 0 0, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा 0 होगा. तो स्टूडेंट्स इसको फिर हम क्या कहेंगे? कंडीशन ऑफ कंकरेंसी. क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कंडीशन ऑफ कंकरेंसी. बट दिस इज ए सिंपल. लिहाजा स्टूडेंट्स कंडीशन ये हम चेक करेंगे, ग्राफ वगैरह कोई और भी तरीके पॉसिबल है, मगर ये सबसे आसान पड़ेगा. तो कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या है? वो ये कि ए डिटर्मिनेंट हैज टू बी 0, a1 b1 c1, a2 b2 c2 b3. इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0. अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हुआ तो फिर इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं दिस इज होमोजीनियस सिस्टम. सी को भी आप कोई वेरिएबल कंसिडर करें, इनको आप कोई वेरिएबल कंसिडर करें. इसको मिसाल के तौर पर चूंकि 3 इक्वेशन हैं मगर ये तो 0 है, तो होमोजीनियस सिस्टम के लिए एक होता है नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल. ट्रिवियल तो हमेशा पॉसिबल होता है और नॉन ट्रिवियल कभी होगा कभी नहीं होगा. नॉन ट्रिवियल तब होगा जब ए डिटर्मिनेंट 0 हो. अगर ए डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता. तो इसका आप नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन लाने के लिए, बिकॉज इसमें तो एट द सेम टाइम दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई है, बाकी तो कांस्टेंट है,
जैसे मैंने आपको ये मिसाल दी 2x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो इसकी जो इनको जो वैल्यूज है ये हमेशा नॉन जीरो होंगी, तो हम कहा वी विल हैव टू गो फॉर द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। वो तो जब ये कांस्टेंट अगर ना हो तो फिर 0 0 भी इसका सोल्यूशन है। और भी है, और भी है, जैसे x प्लस वाई बराबर है 0 के, 2x प्लस वाई बराबर है 0 के, तो 1 कामा माइनस 2 भी इसका आंसर है, 0 कामा 0 भी इसका सोल्यूशन है इस पार्टिकुलर का। मगर ये तो जनरली हमने लिखा 3 लाइनें हैं, ठीक है। वो तो अगर तीनों में ना हो, तीनों में अगर वो कांस्टेंट ना हो तो फिर 0 0 0 विल बी द सोल्यूशन, मगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट हैज टू बी 0, बस आपने सिंपल याद रखना है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं कि आर द फाइंड वेदर द 3 लाइंस आर कंकरेंट और नॉट, इफ यस फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी। तो 3 लाइनें मैं आपको दे रहा हूं, आप जरा ट्राई करें। ये स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको दी लाइन नंबर 1 1x माइनस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0, लाइन नंबर 2 2x माइनस 1y माइनस 5 इक्वल टू 0, लाइन नंबर 3 11x माइनस 5y माइनस 28। अब पता करें कि ये कंकरेंट है या नहीं है, एक पॉइंट में से पास करेगा नहीं। इफ यस अगर है तो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन ये कि चेकिंग, हम ये चेक करेंगे, चेकिंग वो A1 B1 C1, ठीक है। यहाँ पे A1 की वैल्यू है 1, B1 है -1, ये है -2, ये A1 B1 और ये है स्टूडेंट्स A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये है डिटरमिनेंट। एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट, डिटरमिनेंट का आपको पता होना चाहिए। प्लस माइनस कैंसिल करते हैं हम, 2 11 माइनस 5 माइनस 28, प्लस माइनस प्लस, प्लस लगाया, एलिमेंट अपना माइनस है, यह आएगा 2 माइनस 1 11 माइनस 5। राइट स्टूडेंट्स, ये आप करेंगे तो इट विल बी 28 माइनस 25 प्लस 1 माइनस 56 प्लस 55 माइनस 2 माइनस 10 प्लस 11। राइट, ये अब क्या आएगा 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 1 माइनस 2 बिल्कुल 0 आया, लिहाजा कंकरेंट, ये कंकरेंट है। तो अब ही सेज के फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये तीनों लाइनें तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप कोई से दो से प्रीवियस लेक्चर में आप कर चुके हैं, मैं आपको दे रहा हूं हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां से आप जा सकते हैं। मगर आप अगर वो नहीं देखा है तो ये कि आप दो, बिकॉज इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक जैसा है, तो कोई से, चूंकि ये कंकरेंट है, कॉमन पॉइंट है, तो दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें तो यू विल फाइंड द कॉमन पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, कंकरेंट तो है। अब जब ही सेज कि अगर कंकरेंट है तो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके लिए फिर ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि पॉइंट के लिए आप एक इक्वेशन आपने लिखी 1x माइनस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0, वो पॉइंट हम मालूम करने जा रहे हैं, कॉमन पॉइंट। 2x माइनस 1y माइनस 5 इक्वल टू 0, प्लस 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 माइनस, ये आपका जाएगा माइनस 1x, ये तो 0 हुआ, प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। नाउ x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, स्टूडेंट्स x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1, लिहाजा हेंस point is equal to x comma y is equal to 3 comma 1, that's the answer। ये सारों को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। यहाँ पे पुटिंग करें 3 y की वैल्यू 1, तो 3 माइनस 1 2 2 माइनस 2 0, यहाँ पे पुटिंग करें 3 6 माइनस 1 5 माइनस 5 0, यहाँ पे पुटिंग करें 3 33 माइनस 5 28 माइनस 28 इज 0। तो ये स्टूडेंट्स एक सिंपल, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं -1 कर दूँ तो पता करें कि ये कंकरेंट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स का अगर नहीं हो तो हम डिटरमिनेंट हम करेंगे। शाबाश स्टूडेंट्स, फाइंडिंग, ये आप करें 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 5, 11 माइनस 5 माइनस 28, एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट किया, -1 माइनस 5, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस,
2 11 -5 -20 प्लस माइनस प्लस मगर माइनस आएगा, एलिमेंट माइनस है अपना। स्टूडेंट्स ये आपका आएगा 28 -25 डिटर्मिनेंट है, ठीक है। -56 प्लस 55 -1 -10 डिटर्मिनेंट का जो लेक्चर है वो चैप्टर में इसके बाद स्टार्ट करूंगा फर्स्ट ईयर में, जो कम्बिनेशन है तो मैं यहाँ पे फिर आपको दे दूंगा, अदरवाइज नीचे फिर आपको अपीयर होगा नीचे, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 3 -1 और ये आपका आ जाएगा -1, ये तो आ रहा है 1 नॉट 0, लिहाजा दीज आर नॉट कंकरेंट। स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है, स्मॉल वीडियो थी बट इनफ। अगली वीडियो में हम करेंगे स्टूडेंट्स, या तो इन तीनों पे हम सेपरेट सेपरेट वीडियो बना देंगे। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, प्रूव दैट एल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। तो इन पर अलग-अलग वीडियो भी बन सकती है, सब पर और अगर ना हो तो हम एक लंबी वीडियो कर देंगे, तो तकरीबन 1 घंटे में सब हो जाएंगे। वो पार्टिकुलर केस करना वो आसान होगा स्टूडेंट्स के लिए, मगर जनरल जब आपको मैं ट्राइंगल दूँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 साबित करे कि मीडियंस कंकरेंट है, थोड़ा सा फिर स्टूडेंट्स अनईजी फील करते हैं, मगर होपफुली इसके बाद जो वीडियो है आप उसमें वो एंजॉय करेंगे। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।